हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 15 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। अब मैम ये जो टॉपिक है ना, हमें तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला लगता है और अक्सर हमारे मार्क्स जो है वो इसी टॉपिक में कटते हैं। तो मेरा ये कंसर्न है सभी बच्चों को लेके कि आप लोग ना इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलो। अभी तरीका कैसे बदला जा सकता है, मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इनकी चीजों का ध्यान रखना है और आखिरकार ये टॉपिक क्या होता है। अभी दोस्ती कब चलती है, मुझे बताओ, दोस्ती कब चलती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे जो इंसान पसंद नहीं है और अगर मेरी दोस्त को वो इंसान पसंद है तो हम दोनों की दोस्ती चलेगी? नहीं चलेगी ना, लड़ाई हो जाएगी हमारी, 100% लड़ाई हो जाएगी हमारी। दोस्ती कब चलती है कि ये मेरा दुश्मन तो तेरा भी दुश्मन, ये मेरा दोस्त तो तेरा भी दोस्त। आई बात समझ में? अगर मैं कह रहा हूं सुबह हो रही है तो भाई सुबह हो रही है, भाई ने बोला सुबह है मतलब सुबह, भाई ने बोला शाम हो रही है मतलब शाम हो रही है। जैसे सर्किट था ना, भाई ने बोला गांधी दिखते हैं तो दिखते हैं। बस वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया गया है। क्या मोबाइल चार्जर के बिना काम करता है? नहीं, अधूरा है ना। गाड़ी पेट्रोल के बिना चल सकती है? नहीं, अधूरी है ना। हमारी जिंदगी आपके बिना चल सकती है? नहीं, अधूरी है। बस वैसे ही ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, इन दोनों का आपस में तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस टॉपिक के ना बहुत सारे नाम होते हैं और ये वाला टॉपिक अभी से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं वो टेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, है ना, इतना तो पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं टेंसेस का भी बहुत जल्द एक वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए डालने वाली हूं। एक बार उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लेना ताकि जो बाकी के टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं उनमें आपको दिक्कत ना आए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया या बाकी की चीजें हो गई। अभी टेंसेस का वन शॉट थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए उसको मैं रिकॉर्डेड डालूंगी, तो आप एक बार देख जरूर लेना, उसको मिस मत करना। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट के बारे में। तो आप अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा दोस्त का नाम मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, फटाफट से सभी बच्चे एक बार अपने पसंदीदा दोस्त का, इंसान का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। ठीक है, अभी बात हम कर रहे थे सब्जेक्ट की और वर्ब की। इस टॉपिक के ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सिंटेक्स, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, पर है सारे एक ही। ठीक है, अब अगर हमारा कोई सब्जेक्ट है और हमारा कोई वर्ब है, इनका आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। कहने का मतलब, अगर मैं बोलूं राम गोज टू स्कूल, क्या ये ठीक है? जल्दी से बताइए, कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये मैम आपने बिल्कुल ठीक लिखा है? बताओ, कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ फटाफट से कि भाई ये मैम आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर मैं बोलूं राम गो टू स्कूल, मुझे इन दोनों में से ये बताओ कि कौन सा वाला ठीक है? राम गो टू स्कूल ठीक है या राम गोज टू स्कूल ठीक है? कौन बच्चा मुझे बताएगा? जल्दी से बताइए, दोनों में कौन सा वाला आपको करेक्ट लग रहा है? कौन सा वाला करेक्ट लग रहा है? सेकंड वाला करेक्ट लग रहा है या फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला करेक्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है फर्स्ट वाला करेक्ट और ये गलत लग रहा है? क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इतनी सी बात है ना? हमारा यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। अब इससे एक बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए, वो ये कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना बेटा,
वो प्लूरल होती है। जैसे यहां पर मैंने गो लिखा है ना, दैट मीन्स ये प्लूरल है। अब मुझे इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो गो जो है वो प्लूरल फॉर्म है, इसे मुझे सिंगुलर बनाना है क्योंकि मेरा राम जो है वो सिंगुलर है। तो मैं क्या करूंगी, उसके आगे एस या ईएस ऐड कर दूंगी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लगातार हाँ या ना जवाबदारी चलती रहनी चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए एक भी चीज। यहां तक क्लियर हो गया? तो बस सबसे पहला रूल आई गेस आप लोगों को पता चल गया, और वो ये कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलो ठीक है, तो रूल नंबर 1 सभी लोग लिख लीजिएगा। रूल नंबर 1 क्या है? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। क्लियर? इस वाले रूल में कितने बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है? इस वाले रूल में जल्दी से बताओ, इस वाले रूल में कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ सकते हैं हम लोग आगे? हाँ या ना बोलो यार। ठीक है, चलो अब आएंगे हम अपने रूल नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो रूल नंबर 2 पढ़ने से पहले इसको मैं मिटाऊंगी और यहां पर अब आपको एक एग्जाम्पल लिखूंगी। रेडी है सब? राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा और इससे आ जाता है अब आपका रूल नंबर 2 आपके सामने। तो रूल नंबर 1 मैं यहां पर लिख देती हूं, ठीक है, कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये समझ जाना। ये रूल नंबर 1 है। अभी रूल नंबर 2 है, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। मान लीजिए कोई भी 2 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, ठीक है, और इन दोनों को हमने एंड से जोड़ा हुआ है। किससे? एंड से। जैसे राम है सब्जेक्ट 1, श्याम है सब्जेक्ट 2 और इसको हमने एंड से जोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपका मेन काम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में होता है पहचानना सब्जेक्ट को। हो सकता है ये तुम्हें धोखा दे रहा हो सकता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक कर रहा हो सकता है कि तुम्हें पीछे से छुरा घोंप रहा हो। अक्सर इंग्लिश के अंदर ऐसा ही होता है। कोई भी चीज हो सकता है आपको दिख रही है कि ये प्लूरल है, बट उसका मीनिंग में भी वो प्लूरल हो ऐसा जरूरी नहीं। कोई भी चीज हो सकता है आपको दिख रही है कि सिंगुलर है, लेकिन वो मीनिंग में भी सिंगुलर हो ऐसा जरूरी नहीं। बस यहीं पर हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को जानना जरूरी हो जाता है। यहां पर राम और श्याम से हमें साफ दिख गया कि 2 लोगों की बात हो रही है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पीपल, 2 लोगों की बात हो रही है और उन दोनों को हमने एंड से जोड़ा है। ठीक है, किसी के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ। ठीक है, दैट मीन्स 2 लोगों की बात हो रही है और इसका मतलब है कि वर्ब क्या लगना चाहिए? प्लूरल लगना चाहिए। सो राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। एज सिंपल एज दैट। किसी को कोई दिक्कत हुई यहां तक? बताओ मुझे, यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ? हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, यहां तक मुझे लगता है सब बच्चों का क्लियर है। ठीक है, अब इसी के अंदर तो 2 रूल्स अभी जाने। रूल नंबर 1 क्या था? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। रूल नंबर 2 क्या था? अगर 2 सब्जेक्ट्स को हमने जिसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है एंड से जोड़ा है, दैट मीन्स 2 अलग अलग लोगों की बात हो रही है। अलग अलग लोग मतलब 1 से ज्यादा, मतलब प्लूरल। दैट मीन्स वर्ब भी प्लूरल लगेगा। चलो बढ़ जाते हैं आगे। अब यहां पर 3 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना।
माई टीचर फिलोसोफर एंड फ्रेंड हैज कम. फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. यहां पर था माई टीचर फिलोसोफर फ्रेंड, तो यहां हैज क्यों लगा? फिश चिप्स, तो यहां इज क्यों लगा? स्लो एंड स्टेडी, तो यहां पर सिंगुलर क्यों लगा? रीजन बताओ. कोई बच्चा बता सकता है यहां पर क्यों सिंगुलर लगा जब एक से ज्यादा लोग दिख रहे हैं तुम्हें? तो कुछ तो रीजन होगा. बोलो बोलो बोलो. बस सिंपल सी एक चीज है, जब कभी भी कोई भी दो नाउन या एडजेक्टिव्स, टू और मोर देन टू नाउन्स या एडजेक्टिव्स अगर एंड से जोड़े हुए हैं, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट सिंगल आइडिया या फिर थिंग या फिर पर्सन, एक ही आइडिया, एक ही पर्सन, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है. जैसे माई टीचर फिलोसोफर एंड फ्रेंड. टीचर फिलोसोफर, एक ही बंदा है ये, वो मेरा टीचर भी है, फिलोसोफर भी और फ्रेंड भी है. हैज कम, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया. फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश. अब यहां पर फेवरेट डिश, डिश की बात हो रही है, इसीलिए फिश की अलग से और चिप्स की अलग से बात नहीं हो रही. ठीक है, इसीलिए जो वर्ब लगा वो सिंगुलर लगा. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. क्लियर बात है? स्लो एंड स्टेडी भाई ये एक कहावत के तौर पे यूज होता है या नहीं होता? बोलो, है ना? हाँ या ना? बस इसीलिए यहां पर ये एक ही चीज की बात कर रहा है, एक ही आइडिया की बात कर रहा है. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एक सिंगल आइडिया है. ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या है? वर्ब की फॉर्म सिंगुलर लगी है. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट से बताओ भाई. कोई भी डाउट है? वेरी नाइस जिज्ञा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. यहां तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. पक्की बात? क्लियर है यहां तक सभी को? सभी कुछ? चलिए, तो यहां पर अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये आपका रूल नंबर 3 है, यहां पर लिख लेना. ठीक है, ये आपका रूल नंबर 3 है. अब आप यहां पर देखो 3 अगेन एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं. क्या कहते हैं ये? म्यूजिक एंड आर्ट आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कल्चर. Love and respect are important in any relationship. Water and air are necessary for all living beings. अब यहां पर आर हमें क्यों दिखाई दे रहा है? प्लूरल हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने टू अनकाउंटेबल नाउन्स को जोड़ा हुआ है. मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो किस किस को पता है अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं. कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ. तो जब कभी भी कोई भी दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन 1, अनकाउंटेबल नाउन 2 अगर एंड से जुड़े हैं, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. वेरी गुड, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. और अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वर्ब हमारा प्लूरल होगा. यहां पर वो म्यूजिक काउंट हो सकता है? नहीं. आर्ट काउंट हो सकती है? नहीं. दोनों अलग अलग है, अनकाउंटेबल है. गिना जा सकता है? नहीं. गिना जा सकता है? नहीं. इसीलिए आर लगा. ठीक है ना? तो अनकाउंटेबल नाउन अगर 2 हैं और वो एंड से जुड़े हैं तो वहां पर भी प्लूरल लगेगा. क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? राइट? कोई दिक्कत? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ जाएं. अगर किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे फटाफट से एक बार बताओ. एक बार बताओ कि मैम मुझे ना यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, आप हमें क्लियर करो. कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, यहां तक सब कुछ
बहुत बढ़िया। अब यस, इन सबको याद कर लेना भाई। ये दिख रहे हैं ना तुम्हें जितने भी, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, unlike, like, besides, except, but, in addition to, rather than, nothing but, and not, accompanied by, as well as। अगर आपको आपके दो सब्जेक्ट, ठीक है, इनसे जुड़े हुए दिखते हैं, अगर आपको अपने दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़े हुए दिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई दे सकता है, बोलो, कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि विद से या अलोंग विद से या टुगेदर विद से हम जोड़ दें, बोलो। फॉर एग्जाम्पल, राम एज वेल एज श्याम इज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। अब यहां पर एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल्स मैंने यहां लिखे हैं, द कैट एज वेल एज द डॉग्स इज हंग्री। अब मैंने यहां पर क्या लिखा था, राम एज वेल एज श्याम इज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, और मैंने यहां क्या लिखा है, द कैट एज वेल एज द डॉग्स इज हंग्री। अब बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि मैम यहां पर तो डॉग्स लिखा हुआ है, यहां पर तो डॉग्स लिखा हुआ है, तो आपने यहां पर इज क्यों लगाया? बस ये ही खेल है। जो भी दो सब्जेक्ट्स आपको इनसे जुड़े हुए दिखाई दें, और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं आपको क्वेश्चंस वही करवाऊंगी जहां से आपको पूछा जाएगा। तो कोई भी दो सब्जेक्ट्स जब आपको इनसे जुड़े हुए दिखाई देंगे, तो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है आप वर्ब उसके अकॉर्डिंग पुट करोगे, डजंट मैटर सेकंड वाला सिंगुलर है या प्लूरल है। अब एग्जाम में गलती यही होती है, द टीचर अलोंग विद दी स्टूडेंट्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दी स्टूडेंट्स को देखकर कि दी स्टूडेंट्स लिखा है तो यहां पर आर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आपके दो सब्जेक्ट्स हैं कैट और डॉग्स, तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे हम, बोलो जल्दी से, क्या लिखोगे यहां पर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया, सीधा सीधा बड़ा बड़ा लिख दो कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। याद रहेगा? अब चलिए, द मैनेजर टुगेदर विद हिज स्टाफ इज प्लानिंग द इवेंट। तो मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा, ठीक है। द मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब भी क्या लग गया, सिंगुलर लग गया। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में खेल सारा का सारा सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का। सब्जेक्ट मिल गया तो समझ लो अपना वर्ब मिल गया, ठीक है। द बुक इन एडिशन टू द आर्टिकल्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, राइट। सो दी बुक के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया गया, सो दैट यू कैन मेक इट सिंगुलर, बिकॉज द बुक इज सिंगुलर। हाँ या ना बोलो। जय श्री राम, क्या समझ में नहीं आया बताओ, साथ के साथ अपन डाउट्स क्लियर करेंगे, जल्दी से बताओ क्या चीज है जो समझ में नहीं आई, कौन सा वाला रूल समझ में नहीं आया। कोई भी दो सब्जेक्ट्स, अगर तुम्हें ये वाला नहीं समझ आया तो ध्यान से सुनो, कोई भी दो सब्जेक्ट्स, अब यहां पे क्या सब्जेक्ट था, यहां पे था दी मैनेजर सब्जेक्ट 1, उसको जोड़ा था इन्होंने टुगेदर विद से, और फिर हिज स्टाफ ये है सब्जेक्ट 2। अब यहां पर जो वर्ब लगता है ना बेटा, वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगता है हमेशा। किस केस में, जब भी दो सब्जेक्ट्स को इन सब से जोड़ा गया हो उस केस में, ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट्स को इन सब से जोड़ा गया हो उस केस में सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है।
क्लियर हो गया? चलो, तो अभी तक रूल नंबर 1 क्या था? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। रूल नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था? अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा हो, दैट मींस दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, अब अगर दो अनकाउंटेबल नाउन है ना, जिन्हें गिन नहीं सकते, जैसे म्यूजिक एंड आर्ट, दैट मींस दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है अगेन, तो वर्ब प्लूरल। उसके बाद आ गया हमारा with, along with, together with, nothing but, except, besides, rather than, है ना? जब दो सब्जेक्ट्स को इनसे जोड़ा हो तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, दूसरा वाला चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलो अब बारी आती है बहुत ही मजेदार चीजों की, कि जब हमारे, अभी तक हम बात किसकी कर रहे हैं? दो सब्जेक्ट से किसी किसी चीज से जोड़े हुए हैं, है ना? अब अगेन हम आ गए हैं एंड पर। दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा है, अ व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस। अब तुम इस सेंटेंस को खुद पढ़ो, क्या ये एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है या दो की बात हो रही है? मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक ड्रेस है, या एक ही ड्रेस है जो ब्लैक और व्हाइट है? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, ये दो ड्रेस है या एक ड्रेस है? बताओ, अरे बोलो भाई, जल्दी से बोलो। दो ड्रेस है या एक ड्रेस है? अ व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस वॉज बॉट बाय हिम। बस यहीं पर हमारा रूल आ जाता है, वो क्या, कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, कोई भी दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से जोड़े हुए हैं और सब्जेक्ट 1 के साथ आर्टिकल लगा है, जैसे कि क्या लगा हुआ था अभी? अ व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस, दैट मीन्स एक है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगल यूनिट है। ये दो अलग अलग चीजों की बात नहीं हो रही, ये एक ही चीज की बात हो रही है। किस केस में? जब फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा है, जैसे The author and poet is speaking at the event, तो जो बंदा ऑथर है वही पोइट भी है, इसीलिए जो वर्ब लगा वो सिंगुलर लगा। तो हमें कब पता चलता है कि ये सिंगुलर है बेटा? जल्दी से बताओ, हमें कब पता चलता है? बोलो बोलो, कब पता चलता है हमें सिंगुलर है? जब फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा है, सेकंड के साथ नहीं लगा। तो नाउन और एडजेक्टिव अगर दिए हुए हैं आपको, दो हैं, जोड़े हुए हैं एंड से, तो हम क्या करेंगे? समझ जाएंगे कि एक ही चीज की बात हो रही है, दैट मीन्स सिंगुलर वर्ब लगेगा। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज अराइव्ड, तो जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर भी है। कैसे पता चला? क्योंकि केवल फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा हुआ था। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे कि अगर आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट 1 है, एंड से जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट 2 से। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा है और फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा है, दैट मीन्स एक चीज की बात हो रही है, तो वर्ब भी क्या लगेगा बेटा? सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा वर्ब? जल्दी से बोलो, बोलो बोलो, क्या लगेगा? वेरी नाइस। एग्जाम्पल्स ये रहे। ठीक है, इसको रूल को लिख लो, यहीं लिख देती हूं थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से, मेरा जितना ज्यादा कोई बात नहीं। अगर आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2, अगर ये पैटर्न है हमारे सब्जेक्ट का, दैट मीन्स सिंगल यूनिट है वो, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। दैट्स इट, काम खत्म, बन गया हमारा रूल। बोलो, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही? ठीक है, आगे बढ़ जाएं।
बढ़िया। अभी इसके आगे लिख लो टॉकिंग अबाउट, ठीक है, सिंगल यूनिट एंड सिंगुलर वर्ब। अब अगर मान लो हमारा आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट 2 है, मान लो जैसे कि अ ब्लैक, या रुको, दी पोएट एंड दी ऑथर आर कमिंग टू दी इवेंट। समझे? सब्जेक्ट 1 क्या है? पोएट, उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, फिर ये एंड से जुड़ा है, फिर सब्जेक्ट 2, उसके पहले भी आर्टिकल लगा है। तो जब दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो, इसका मतलब दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, और इसीलिए जो वर्ब भी लगेगा बेटा वो क्या लगेगा आपका? प्लूरल लगेगा। बोलो, आई बात समझ में या नहीं? बोलो बोलो, आई बात समझ में? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक कुछ रूल्स हैं, वापस से रिवाइज करने जरूरी है। ध्यान से सुनना, एक साथ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? और मैं लिख भी देती हूं एक खाली, अगर मुझे मिलता है तो। पेज खाली है क्या कहीं? यहां पे लिख देते हैं, चलो। हाँ, यहां तक का रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाले रूल्स से ही बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर हमें यही क्लियर हो गए तो आगे की चीजें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है? सबसे पहली चीज, सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2। दैट मीन्स क्या है? दोनों अलग अलग है, दो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। उसके बाद अगर एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है प्लस सब्जेक्ट 1 है प्लस वो एंड से सब्जेक्ट 2 से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स एक ही इंसान की बात हो रही है। द पोएट एंड फिलोसोफर, मतलब एक ही इंसान है, तो वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए दोनों के साथ आर्टिकल है, ये इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, द पोएट एंड द फिलोसोफर, दैट मीन्स दे आर टू डिफरेंट पर्सन, एंड द वर्ब विल बी, क्या होगा? वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर? और अगर कोई भी दो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हैं पर talking about सिंगल आइडिया या ऑब्जेक्ट, अगर वो सिंगल आइडिया या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा वर्ब यहां पर सिंगुलर हो जाएगा। और किस केस में हो जाता है? अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी, ठीक है? अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो डिफरेंट है देन वो प्लूरल हो जाएगा। ये अभी तक हमने रूल्स पढ़े जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें अक्सर, तो एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना, सारा याद हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये वाला रूल तो हम सबको याद ही होगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं
और हमने इनसे जोड़ा हुआ है, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगता है। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे। अब यस, जैसे ये मैंने आगे भी एग्जांपल्स दिए हैं। अ पेन एंड अ नोटबुक वर फाउंड ऑन द डेस्क, तो वर लिखा हुआ है। द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट आइडियाज, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली। तो प्लूरल वर्ब का यूज हर जगह होगा। ठीक है, चलिए अब बारी आती है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ की। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, बोलो यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार मुझे बताइए। अभी ये वाले रूल को जानने से पहले हमें एक और रूल को जानना बहुत जरूरी है, और वो रूल क्या है? ये वाला। ठीक है, ये वाला रूल पहले हम पढ़ेंगे। नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नन बट। अगर आपको आपके दोनों सब्जेक्ट्स, ठीक है, इनसे जुड़े हुए मिलते हैं। अभी पहले वाले में हम क्या कर रहे थे? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि भाई सब्जेक्ट 1 जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में वर्ब कहां लगेगा? बाद वाले के अकॉर्डिंग। कैसे लगेगा? Neither Ram nor Sham has come. Either Ram or his friends have come. अब यहां पर has है, यहां पर have है, क्यों? Neither, nor, either और, ध्यान से सुनना, जो बाद वाला होता है हमेशा इस केस में उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। अगर बाद वाला प्लूरल है, जैसे फ्रेंड्स प्लूरल है, फ्रेंड्स क्या था यहां पर? प्लूरल था, है ना, तो वर्ब भी क्या लगा? प्लूरल लगा। श्याम यहां पर क्या था? सिंगुलर था, तो वर्ब भी क्या लगा बेटा? सिंगुलर लगा। लग गया वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, तो अगर इनसे जुड़े नीदर, नो, आइदर और, या और है, ठीक है, या नॉट ओनली बट ऑल्सो है, या नन बट है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट, दैट मीन्स सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे पहले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ। बोलो। देखो, अब मैं आपको बताऊंगी इस रूल के बारे में, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और प्लूरल नाउन। अब हमने आइदर और, नाइदर नॉर के बारे में तो पढ़ा, पर अब अगर आपको लिखा आता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, या प्लूरल नाउन उनके बाद लगा है, ध्यान रखिएगा, अगर उनके बाद प्लूरल नाउन लगा है, जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ये क्या लगा है? एक प्लूरल नाउन दिख रहा है आपको, है ना, और किसके बाद लगा है बेटा? ईच ऑफ के बाद लगा है। किसके बाद लगा हुआ है? ईच ऑफ के बाद। तो अगर ईच ऑफ के बाद कोई भी प्लूरल नाउन लगा है तो आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट रिमेन्स सिंगुलर। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ही रहता है और वो वर्ब भी फिर क्या लेगा बेटा? सिंगुलर ही लेगा। वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। अब बताओ यहां पर आर आ रहा है, ये ठीक है क्या? नहीं। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, क्योंकि ईच ऑफ का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक, हर एक पेन आर रेड। हर एक पेन के बारे में बात की गई है, तो वो आर रेड नहीं होगा, वो इज रेड होगा। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड।
और ये रीजन क्या है कि हम पेन्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर ईच ऑफ आया है। ईच ऑफ का मतलब हर एक, इन चारों में से हर एक पेन जो है वो रेड है, राइट? दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो द वर्ब विल बी सिंगुलर। आइदर ऑफ दोज टू बॉयज आर जेंटल। अब आइदर ऑफ साफ पता चल जाता है किसी एक, उन दोनों में से कोई एक लड़के की बात हो रही है, इज जेंटल आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। बस ध्यान इस बात का रखना कि एग्जाम में एक चीज हो सकती है आप लोगों के साथ, यहां पर प्लूरल नाउन होना चाहिए, ठीक है? यहां पर प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो वर्ब क्या लगेगा हमारा? सिंगुलर लगेगा। क्लियर? हाँ या ना? ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड? नहीं, क्योंकि हर एक की बात हो रही। तो ये जो ईच वाला केस हो जाता है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। बोलो। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक बताओ यार एक बार। तो इस रूल के लिए, इसके लिए ईच पेन एंड पेंसिल और ईच पेन एंड पेंसिल, इसमें एक जगह इज है, आर है, तो इज वाला करेक्ट है। तो यहां पर क्या रीजन लगेगा? बोलो बोलो। तो जब भी ईच लिखा हो, ठीक है ना, और वो टू सिंगुलर नाउन्स से जोड़ा हो, टू सिंगुलर नाउन, अगर दो सिंगुलर नाउन से कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है, और आपको यहां पर पहले वाले के साथ ईच दिख रहा है, दैट मीन्स वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा, और हमारा सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है। कोई दिक्कत ईच वाले केस में? बोलो। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, रीजन क्या है? अब पेन और पेंसिल दो की बात हुई है, पर हम इसको सिंगुलर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ईच लिख दिया है, ठीक है ना? तो कोई भी दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड है, पर एक से पहले ईच लगा है, फर्स्ट वाले से पहले, दैट मीन्स वो सिंगुलर काउंट होगा, हर एक की बात हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? द वर्ब रिमेन्स सिंगुलर। बट ऐसे ही अगर आप इसको देखोगे, वी ईच हैव अ पेन, तो इसके अंदर क्या गलती है भाई? बोलो जल्दी से, बोलो। जब ईच एक प्लूरल नाउन के बाद आए, when each comes after a plural noun, और आपको मैं ये वो वाले सारे रूल्स करवा रही हूं जो आपको कोई भी क्वेश्चन फिर उठकर आ गया ना एग्जाम में, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि बोर्ड्स का लेवल बढ़ चुका है ना? तो अब ऐसा नहीं है कि जो चीजें चल रही थी लगातार हमेशा से वैसा ही पेपर आने वाला है। बोर्ड्स का लेवल बढ़ चुका है, आपको आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अच्छे से रूल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में अच्छा करके आओ, ठीक है? तो जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रूल्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, जो कॉमन है वो तो आपको पता ही होंगे, ठीक है? मैं अगली जो क्लास होगी ना, आने वाली क्लासेस में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी कि अच्छा ये रीजन था कि ऐसे ऐसे हम जान रहे थे, ठीक है? चलो, उसके बाद अब हम आ जाते हैं इस वाले रूल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। सभी बच्चे बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, मम्प्स, एथिक्स, रिकेट्स, शिंगल्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक, मीजल्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। दिख रही है कुछ चीजें लिखी हुई है यहां पर? कुछ चीजें दिख रही है लिखी हुई? ये सब दिखने में कैसी लग रही हैं? अब बच्चे का दिमाग क्या चलता है कि सबके पीछे एस एस ई एस लगा है, इसका मतलब तो ये प्लूरल है, इसका मतलब तो मैं वर्ब भी प्लूरल लगा देता हूं। ये वाला काम नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना। ये कुछ नाउन आपको दिखने में प्लूरल लग सकते हैं, पर ये धोखेबाज हैं। ये मीनिंग में सिंगुलर होते हैं एंड वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। तो ये दिख कैसे भी रहे हो, ये होते सिंगुलर हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखना, ये द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक।
अब कोई भी बच्चा समझ जाएगा इस क्वेश्चन को देख के कि यहां पर नाइट्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर प्लूरल आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये एक बुक का नाम है और एक ही बुक का नाम है, इसीलिए ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। हाँ या ना बोलो। गुलिवर्स ट्रैवल्स, भाई एस लगा, इसका मतलब ये थोड़ी है प्लूरल हो गया, बुक का नाम है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। आ गई बात समझ में? यहां तक वेरी नाइस, यूनिक गेमिंग, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बोलो? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी आपके लिए क्वेश्चंस हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगा। जिम्नास्टिक्स इज अ डिमांडिंग स्पोर्ट, एथलेटिक्स इज an important part of the school, politics is often contentious। तो दिखने में हो सकता है प्लूरल हो बट मीनिंग में सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, अब the committee meets here every day। ठीक है, the jury has decided something, the crowd is increasing। यहां पर आपको कौन सा नाउन दिख रहा है? कौन बच्चे हैं जो मुझे इस चीज का जवाब देंगे? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ये जो आपको सारे नाउन दिख रहे हैं यहां पर, ये कौन से नाउन है बेटा? साफ बात, अगर कभी पढ़ा होगा तो ये कलेक्टिव नाउन है। जब भी किसी टीम की, ग्रुप की बात हो, जब भी किसी टीम की, ग्रुप की, क्लास की, कमिटी की, उनकी बात होती है तो यहां पर दो अलग अलग सिचुएशंस आ जाती हैं। दो अलग अलग सिचुएशन कैसे? अगर वो टीम किसी तरीके से भी यूनाइटेड है, एक ही काम कर रही है, द कमिटी मीट्स हियर एवरी डे, मतलब कमिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो रोजाना यहीं पर मिलते हैं, सारे जने एक ही काम कर रहे हैं, पर द जूरी हैव टेकन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, अलग अलग सीट ली होंगी ना। अब जूरी में जितने भी मेंबर हैं वो जाके अपनी अपनी सीट पर बैठे, तो जब उस टीम के, उस क्लास के, उस ग्रुप के सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, यूनाइटेड है, तो सिंगुलर तरीके से हम उसे ट्रीट करेंगे। बट अगर वो डिवाइडेड है अपने ओपिनियन में या काम कर रहे हैं अलग अलग, दैट मीन्स हम उसे प्लूरल क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, एंड देन वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, सेंटेंस को पहचानो कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, ये लोग एक ही चीज कर रहे हैं या ये डिवाइडेड है। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? बोलो बोलो भाई। कोई बात नहीं, करने दो, अभी पढ़ाई जो करेंगे वो पढ़ाई करेंगे, है ना? क्लियर हुआ? यहां पर ये चीज पता चल गई। तो कलेक्टिव नाउन अगर आपको देखने के लिए मिलता है सेंटेंस में, तो आपको सेंटेंस को पढ़ के पहचानना है दैट सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, यूनाइटेड है या डिवाइडेड है। ओके, क्लियर? द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स इज बैड, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स इज बैड, अब यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो क्लोथ्स लिखा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखना था, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को। यहां पर बच्चों बात क्लोथ्स की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है क्वालिटी की। हाँ या ना बताओ? बोलो यार, बोला करो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। बोलो हाँ मैम, बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, बोलो, है ना? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? यहां पर क्वालिटी की बात हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही? बोलो यस, शाबाश, वेरी नाइस। तो हमें यहां पर क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है सही सब्जेक्ट क्या है। द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स, तो क्लोथ्स यहां पर सब्जेक्ट नहीं है बट उसकी क्वालिटी।
तो इसीलिए वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, तो ये नॉट हिज पेरेंट्स का कोई लेना देना ही नहीं है, लेना देना है ही का, ठीक है ना। इज गिल्टी, द प्राइस ऑफ द टिकट्स, तो टिकट्स का यहां लेना देना नहीं है, लेना देना किसका है, प्राइस का। तो यहां पर क्वालिटी के अकॉर्डिंग, यहां पर ही के अकॉर्डिंग, यहां पर प्राइस के अकॉर्डिंग और यहां पर कलर के अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब लगाएंगे, ना कि क्लोथ्स, पेरेंट्स, टिकट्स या वॉल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, बट आइडेंटिफाई दी सब्जेक्ट कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच, एनी, एवरी, एवरीवन, समबडी, समवन, मेनी, अ, मोर देन वन, नोबडी, नन, वन। अगर आपको ये अपने सेंटेंसेस में देखने के लिए मिलते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर, एडजेक्टिव भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर, जो भी चीजें पूरे सेंटेंस में है सब सिंगुलर। जैसे ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज और हर असाइनमेंट, तो यहां पर ईच के साथ जो भी सब्जेक्ट लगेगा वो भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो चाहे कोई भी वर्ब है, चाहे एडजेक्टिव है कोई भी, चाहे नाउन है, चाहे प्रोनाउन है, सब कुछ सिंगुलर होगा। अभी गलत कैसे दिया होगा आपको, आपको कोई एक चीज प्लूरल दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा फिर गलत क्या है। तो कैसे पता चलेगा, जब भी ये चीजें आ जाएंगी, ईच, एनी, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, मेनी, अ, मोर देन वन, ठीक है ना, नोबडी, नन, वन, अगर ये सब हैं तो आप देख लेना कि भाई सब कुछ सिंगुलर होता है। Every person, singular, singular. In the room was singular. Everyone is invited to the party. Everyone is singular, singular. Someone left his or her umbrella here. तो someone के साथ भी his या her आया है, singular आया है pronoun. Right? Clear हो गया? बहुत बढ़िया। अब अगर each या one के बाद of आता है तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी, इनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो वर्ब भी क्या लगेगा हमारा, सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। अगर इसके बाद ऑफ आ जाता है तो भी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है एंड ये वाला रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, सब बच्चे इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, सब बच्चे इसके ऊपर ध्यान देंगे। वन जो है वो क्या है, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसीलिए इसके साथ जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर लगता है। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसा आता है, वन शुड ऑलवेज ट्रस्ट हिमसेल्फ, ऐसा दे देते हैं, ये गलत हो जाता है। आप अगर यहां पर वन यूज कर रहे हो तो आप यहां पर भी वन ही यूज करोगे, ठीक है ना। ये एक थोड़ी छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी आप बड़े बच्चे हो गए हो तो बड़े बच्चों जैसा बिहेव करो और बड़े बच्चों जैसी पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे मजेदार रूल्स बताए। अभी और भी रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है, जो मैं आगे आने वाले क्लासेस में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और आप सभी मुझे ये जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।